नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन खालिद बट जो कि वाइस चेयरमैन हैं ओपीसी पंजाब के और सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आज हम उनके ऑफिस में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले निज़ाम टेलीविज़न और हाजी सईद साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप अक्सर यहाँ आकर के और हमें ये मौका फ़राहम करते हैं कि हम जो नाज़रीन और सामीन हैं उनसे हमारा रब्ता कायम रहे और हम गाहे बगाहे उनको जो हम करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के हवाले से या गवर्नमेंट के हवाले से जो आजकल इलेक्शन हो रहे हैं हम लोगों को इन्फॉर्म करते रहे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने सवाल किया है कि इलेक्शन जो 2018 है इसके बारे में, अब ये तो बहुत बड़ा सवाल जो है, इसके में तो बहुत कुछ कवर हो सकता है। मैं ब्रीफली कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि 2018 के इलेक्शन में इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून को हम ये महसूस करते हैं कि हमें कॉर्नर किया गया है और हमें लेवल प्लेन फील्ड जो है वो अवेलेबल नहीं की गई। और वो मेरे कहने के बगैर भी तमाम लोग जानते हैं कि जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा नहीं है। मैं उन वजूहात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसके बावजूद हम चूँकि डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, जमहूरियत पे, और हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी सूरत में ना तो इलेक्शन का बाइकआउट करें और ना ही अपनी तैयारियां जो हैं इलेक्शन के हवाले से किसी एक ज़्यादती से डिस्करेज होकर उसको कम करें। तो हम पूरी तरह लड़ रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि इसके बावजूद इंशाअल्लाह हम लीड लेंगे और हम इस इलेक्शन जीतेंगे 2018 का। अच्छा भट्ट साहब, मियाँ साहब माशाल्लाह पाकिस्तान में आ गए हैं, तो इसका इलेक्शन पर क्या असरात पड़ेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, इस हवाले से? कि जी, कायदे मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ तो गए हैं, लेकिन जैसे वो आए हैं और जहाँ पे वो मौजूद हैं उस हवाले से आपके इल्म में है कि उनका राब्ता जो है अवामुन्नास से, मुस्लिम लीग के मतवालों से जो है वो डायरेक्टली नहीं है और उसका फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन चूँकि उन्होंने जाने से पहले ही कौम को ये मैसेज दे दिया था कि हो सकता है कि मुझे जेल में भेज दें, लेकिन आपको पता है कि जेल में जाना और जेल में से निकालने के लिए जो 25 अगस्त का दिन है, 25 जुलाई का दिन जो है, ये बड़ा अहम है। क्योंकि हमारी भी ये ख्वाहिश है, पार्टी की भी ये ख्वाहिश है और मियाँ साहब की भी, कि वोट जो है मियाँ साहब को जो पड़ेगा उस वोट को हम अपना डिसीजन समझेंगे कि मियाँ साहब को लोगों ने अप्रूव किया है या नहीं किया। उस हवाले से आपने देख लिया कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपना अरेस्ट देने के लिए लंदन से यहाँ आए और जिस तरीके से लोगों ने पागलों की तरह उनको वेलकम किया, उससे साफ जाहिर है कि लोग जो है उनकी सज़ा से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं और नाखुश हैं। और इसलिए इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो 25 जुलाई को अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इनकरेज करेंगे और ये साबित करेंगे कि वो मियाँ साहब के साथ हैं और वो मियाँ साहब की पॉलिसी से पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपकी पार्टी की लीड कर रहे हैं, लीडर हैं इस वक्त, और वो कैंपेन भी कर रहे हैं, तो क्या आप उनकी कैंपेन पे मुतमईन हैं, उनकी लीडरशिप पे मुतमईन हैं? देखिए जी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अपना एक रोल है पार्टी में आज से नहीं, शुरू से ही। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो कमी है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मियाँ शहबाज जो हैं उनकी ट्रेनर भी मियाँ साहब हैं और उन्होंने पूरी तरह इसमें उनको ये कमांड हासिल है पूरी पार्टी की। और जब मियाँ साहब ने बहुत पहले, जब उनको अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है कि उनको कोर्ट से सज़ा मिल जाए, तो उन्होंने पहले अवाम को ये कह दिया था कि मेरे बाद शहबाज जो है वो मेरे काम करेगा। तो इसलिए उनकी ये रिप्लेसमेंट है और माशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ की मियाँ शहबाज शरीफ से जो है उनसे बेहतर उनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है। बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, पार्टी पूरी मुत्तहिद है और इंशाल्लाह हम पूरे उम्मीद हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि इस इलेक्शन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विनिंग पोजीशन में जा रही है? जी बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है। बल्कि जो जुल्म किया गया मुस्लिम लीग नून पे, मियाँ नवाज शरीफ पे और मरीम नवाज पे, तो उससे कोई ऐसा वोट जो कि शायद सुस्ती करता, वो यकीन करेंगे इंशाअल्लाह कि 25 जुलाई को वो जाके वोट डालें
تاکہ اس سے ہمارے جو پارٹی کے مسائل ہیں اور میاں محمد نواز شریف اور مریم کے جو مسائل ہیں ان میں کمی لانے میں آسانی ہو۔ اچھا، آخری سوال ہے بٹ صاحب، یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا کا کردار لیٹلی تو بہت اہم ہو گیا ہے پورا پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیلی فون جو ہے، یہ جو اسمارٹ فون ہے، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا جو ہے اس کی ایکسیس ہر بندے کو ہر وقت ہوتی ہے۔ تو آج کل کی مصروف دنیا میں جب کسی کو موقع ملتا ہے اس کی ایکسیس ایزیلی سوشل میڈیا سے ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بڑا ان ایکسپینسو اور ایزیلی ایکسیسیبل چینل ہے اور بڑا پاپولر ہے، اور باقی جو ٹیلی ویژن ہیں ان سے بھی زیادہ آج کل لوگ جو ہیں اس سے چیزوں کو سیکھ رہے ہیں اور خبریں سنتے ہیں اور رابطہ رکھتے ہیں تمام جو واقعات دنیا میں اور پاکستان میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم میڈیم ہے۔ یہ تھے شاہین خالد بٹ، جن کا کہنا تھا کہ میاں محمد شہباز شریف جو کہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم ان پہ مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو پاکستان مسلم لیگ نون ہی لیڈ کرے گی۔ دوسرا، انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کہا کہ آج کل کے مصروف ترین دور میں سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ کیمرہ مین محمد شکیل کے ہمراہ حاجی محمد سعید، نظام ٹی وی، لاہور۔